नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दशमलव भाग। और सबसे बड़ी बात तो ये आती है भाई मेरे, केवल एक एग्जाम्पल हमने आपको समझाने के लिए रखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अगर क्वालिटी होगी ना समझाने की, तो आप इसी में समझ के जाएंगे। वगैरह हजार प्रकार के एग्जाम्पल समझाने की मेरे बस की बात नहीं है, आप इसी में समझ के जाएंगे, है ना। तो सीख लेते हैं। देखो, 25.2 में आपको भाग किसका देना है? 32.5। ठीक है, अब आपको पता है इस भाग बटा का ही चिन्ह कहलाता है ना। ये आप जानते होंगे बचपन से। तो फिर आपको क्या करना है? गुणा का चिन्ह लगाएंगे आप और बटा का चिन्ह लगाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, फिर आप यहाँ देखेंगे कि इसमें एक का गुणा कर देना है, जैसे हमने यहाँ पे कर दिया, और ऊपर भी अपन को गुणा कर देना है। कर दिया आपने। फिर आप दूसरा सेकंड मेथड सीखेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि जब आप इसका दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद यहाँ पे जितनी भी संख्या होंगी नीचे उतने जीरो आते हैं। तो एक संख्या है तो एक जीरो आ जाएगा। इसी प्रकार से जब इसका आप दशमलव हटाएंगे ना, तो दशमलव के बाद जितनी भी यहाँ संख्या होगी ऊपर उतने जीरो आते हैं। तो कितनी संख्या है? एक। तो एक जीरो आ गया। अब यहाँ पे भाई साहब, चाहे दो संख्या हो चाहे तीन संख्या हो, आपको तो केवल ये पता होना चाहिए कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होंगी नीचे उतने जीरो आते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो संख्या होती तो दो जीरो आ जाते। मान लीजिए यहाँ पे तीन संख्या होती तो यहाँ पे तीन जीरो आ जाते। बस आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं ना। ठीक है, तो काट दिया। अब यहाँ पे आपका क्या बचा? 252 बचा। देखो, दशमलव हटा दिया। अब यहाँ पे अपन सिंपल तरीके से संख्या को लिख सकते हैं। इसी प्रकार से इसका दशमलव हटा दिया तो यहाँ पे भी अपन सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे चाहे देखो, जैसे अपन का ये रहा, मान लो एक में ऐसा लिखा है और एक में ऐसा लिखा है। ठीक है, अब इसका अपन ने दशमलव हटा दिया तो यह अपन सिंपल से ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपन ने दशमलव हटा दिया, अब अपन को क्या मतलब है? जो इसी प्रकार से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, दशमलव हटने के बाद संख्या सेम आती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसको अपन आंसर भी इसको कह सकते हैं। अगर आपको दशमलव में चाहिए तो आप क्या करेंगे? काट देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। देखो कैसे करना है आपको। देखो, 252 में 325 का भाग देना है। जितना जाए उतना आंसर हो जाएगा। देखो दे लेते हैं। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि 325 का भाग 252 में नहीं जाना है। तो इस प्रकार के आपको भाग आते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिखा देते हैं। ये भी एक भाग का ही पहचान है दशमलव वाले का। देखो, भाग तो जाएगा नहीं, तो भाग ना जाने की आप जीरो लगा देंगे इस प्रकार से, और फिर आप यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। और दशमलव लगाने से हम पावर बताते हैं क्या हो जाता है। आप यहाँ पे जीरो लगा सकते हैं। अब बताइए भाई साहब, आप 325 का 2520 में भाग दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं यार। तो दे लेते हैं। तो भाई साहब, अपन 325 का लगभग 7 बार में भाग देंगे तो इससे कम ही आएगा। अगर आप 8 बार में भाग देंगे तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अपन देते हैं 7 बार में भाग। तो यहाँ पे हमने जब गुणा किया था ना, तो हमारा आया था 2275 आया था। अपन इसको अब घटा लेते हैं। अब यहाँ पे जीरो में से 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे हासिल ले लेंगे। ठीक है, तो इसको अपन घटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जब घटाएंगे तो आपका 245 आएगा। देखो, हम जल्दी जल्दी क्यों बता रहे हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप वैसे ही कहेंगे कि सर आप तो बोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन फिर जीरो बढ़ा सकते हैं, और फिर यहाँ पे 7 ही बार में जाएगा, तो यहाँ पे फिर आएगा 2275। फिर आप घटाएंगे, फिर इतना ही आएगा। तो भाई साहब मेरे घूम फिर कर देखो, यहाँ पे और कुछ भी आ सकता है, लेकिन 0.77 तो आएगा ही आएगा पहले। तो भाई साहब अपन ने इसका भाग दिया तो 0.77 आया। तो अब भाई साहब बताइए, चाहे जैसे यार भाग आ जाए यार, आप कर सकते हैं। चाहे 0.15 भागे 15.5, आपको तो इस मेथड को याद रखना है ना। बस आपको एक ही बात बनना चाहिए। देखो, काटना आपसे बनना चाहिए। आप जीरो जीरो कैसे काटे जाते हैं, अगर जिनको ये नियम पता नहीं है ना, काटने का नियम, वो कमेंट करेंगे कि सर हमें वो भी सिखा दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो उन्हीं के लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो क्या करना है आपको? केवल शेयर करना है, बकाया बकवास नहीं करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।